हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें होती हैं जो एक प्रेग्नेंट महिला कर ले अगर 9वें महीने में तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। इसके इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं इस पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 ऐसी कंडीशंस बताऊंगी कि जिसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर आप ये करेंगे भी तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ना भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन होती है, देखिए कि अगर आपकी जो आईवीएफ के द्वारा आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, आपकी प्रेगनेंसी की कुछ हिस्ट्री है, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही रहे हैं, तो देखिए हो सकता है आपको डॉक्टर ने पहले से ही बोल दिया हो कि आपकी डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से ही होगी। तो देखिए वो एक अलग कंडीशन हो जाती है। अगर आपकी डॉक्टर आपको बेहतर जानती है तो आपका फिर सी सेक्शन डिलीवरी ही होगी। इसके साथ ही जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो आपका लास्ट मिनट पे हो सकता है लास्ट मिनट पे आपको कुछ दिक्कत आ जाए, लास्ट मिनट पे डॉक्टर को यह डिसीजन लेना पड़े कि आपका सी सेक्शन डिलीवरी ही उनको करनी है। तो देखिए तब आपको डॉक्टर की बात ही सुननी होगी क्योंकि डॉक्टर हमें हमसे बेहतर जानते हैं। तो ये तो 2 कंडीशंस हो गई जिसमें हो सकता है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ही हो। बट मैं यहाँ बात करूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आपका सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, आपकी रिपोर्ट्स बढ़िया आ रही हैं, तब आपको ऐसी कौन सी चीजें जो अभी तक अगर आपने नहीं करी है तो आपको ये 9वें महीने में कर लेनी चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो होता है टहलना और एक्सरसाइज करना। अगर अभी तक आप पहले से टहल रही थी तो आपको थोड़ा ज्यादा टहलना है, आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। 9वें महीने में आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरा 9वां महीना स्टार्ट हो गया तो अब मुझे आराम करना है। जी नहीं, आपको आराम करना है, आपको अपने आप को थकाना नहीं है, पर आपको बॉडी को एक्टिव भी रखना है। देखिए आप जितना ज्यादा टहलेंगे, जितना ज्यादा चलेंगे, उससे आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी मसल्स जो होती हैं वो लचीली होती हैं, जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद करती हैं। इसके साथ ही देखिए मेरी मम्मी बोलती थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कि आपको उकड़ू बैठना चाहिए। देखिए उकड़ू बैठने से क्या होता है कि आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होते हैं, वो आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद करते हैं। देखिए उकड़ू बैठने के लिए अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो बहुत ही अच्छा है, तब तो आप उस पर बैठते ही हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप कोशिश करिए कि जब आप बाथरूम के लिए जाती हैं, आप टॉयलेट के लिए जाती हैं, तो आप या तो उसको उकड़ू अवस्था में बैठकर कीजिए, या फिर आप ऐसे ही दिन में 1 या 2 बार उकड़ू अवस्था में थोड़ी देर के लिए बैठिए। अगर आप बैठ करके पोछा लगा सकती हैं, झाड़ू लगा सकती हैं, तो वो बहुत ही बेस्ट चीज है, बहुत ही बेस्ट तरीका होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके साथ ही देखिए घर के काम भी आपको करने हैं। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो वो एक अलग कंडीशन है। नहीं तो आप देखिए घर का आप जितना भी काम है आप कर सकती हैं। देखिए अगर आप थक रही हैं तो आपको ब्रेक लेना है, आपको धीरे धीरे करना है, पर अगर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर का काम खुद से कर सकें। एक्टिव रहने से, बॉडी को चलाते रहने से क्या होता है कि हमारी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ही होती है, प्लस हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती है। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि टहलना, जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज होती है, डक वॉक वगैरह जो एक्सरसाइज होती है, ये भी हमारी मसल्स को रिलैक्स करती है। अगर आप काम वगैरह नहीं कर पाती हैं, आप क्या काम करने के लिए आपने हेल्प वगैरह लगा रखी है, तो कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। डक वॉक हो गई, आपकी बटरफ्लाई वगैरह एक्सरसाइज हो गई, ये भी हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो होता है आपका खान पान। देखिए अब आपका 9वां महीना है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने अच्छा खाया होगा, आपने सब कुछ अच्छा अच्छा किया होगा, पर अब आपको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना है। अब आपको ध्यान में रखना है कि देखिए क्या होता है कि हम महिलाओं में पहले से ही खून की जो होती है वो थोड़ी बहुत कमी होती है, हमारी बॉडी में ब्लड थोड़ा कम होता है और प्रेगनेंसी के दौरान वो और ज्यादा कम हो जाता है। डिलीवरी में आपको बहुत ज्यादा खून की जरूरत है, तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि जो आयरन वाली चीजें होती हैं उसको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। वैसे तो आपको अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिनरल्स जो भी चीजें आपको सब खाना है, लेकिन आप कोशिश कीजिए आयरन वाली चीजों को आप ज्यादा अपने डाइट में शामिल कीजिए। जैसे कि पालक हो गई, पालक में अच्छी खासी मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो आप पालक जरूर से जरूर खाएं। इसके साथ ही आपका सेब, अनार, चुकंदर, गाजर, ये सब जो चीजें होती हैं जिनसे खून आपकी बॉडी में बनता है, ये आपको अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही मिल्क आपको जरूर से जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। देखिए जो दूध होता है उसको एक कंप्लीट मील माना जाता है, तो दूध आपको जरूर पीना है। दिन में 2 बार आप दूध पीने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दूध नहीं अच्छा लगता है तो आपको दिन में 1 बार दूध जरूर से जरूर पीना है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप दूध को अलग तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं, जैसे कि आप ओट्स बना सकती हैं या दूध वाला दलिया बना सकती हैं। दलिया जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है। देखिए इसीलिए डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को दलिया दिया जाता है। तो अगर आप अभी से ही दलिया की खिचड़ी या दूध वाला दलिया ये सब खाएंगे तो आपको आगे चल के आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही आप दूध चाहें तो केसर वाला दूध हो गया या फिर खजूर हो गया, खजूर वाला दूध हो गया, इस तरीके से आप दूध ले सकती हैं। या फिर अगर आप चाहें तो जैसे आपके डॉक्टर ने कोई प्रोटीन पाउडर आपको दिया हो तो आप वो प्रोटीन पाउडर डालकर भी दूध अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं।
इसके बाद तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो होता है आपका पानी पीना। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आपका 9वां महीना आ गया है तो आपने, वैसे भी कुछ महिला होती हैं जो कम पानी पीती हैं, मैंने देखा है। तो आपको देखिए पानी अच्छी मात्रा में पीना है। कोशिश कीजिए आप रात के समय थोड़ा कम पानी पीजिए, क्योंकि फिर आपको बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा। पर आप दिन के समय 10-15 गिलास पानी आप पीजिए, क्योंकि देखिए अब 9वें महीने में क्या होता है, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिस जो द्रव्य होता है पानी का, जो हमारे वाटर बैग होता है जिसमें बच्चा रहता है, वो 9वें महीने में धीरे धीरे उसमें पानी कम होने लगता है। और देखिए अगर पानी आपका कम हो गया है या किसी भी तरीके की कोई समस्या हुई तो डॉक्टर को फिर आपका सी सेक्शन करना ही पड़ेगा मजबूरन। तो इसलिए आप पहले से इस चीज का ध्यान रखिए, आप अच्छी खासी मात्रा में पानी पीती रहिए, आपको पानी पीना कम नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं अपने हर वीडियो में बार बार इस चीज को बोलती हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपके बच्चे की सेहत को नुकसान होता है। स्ट्रेस लेने से आपकी हेल्थ और आपके बच्चे की हेल्थ, दोनों की हेल्थ जो है वो खराब होती है। इसके साथ ही आप डिमोटिवेट फील करती हैं, आपको लगता ही नहीं है कि आपसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपके अंदर उतनी ताकत ही नहीं होती है, उतनी क्षमता ही नहीं होती है। तो जो भी चीज जो आपको स्ट्रेस देती है, जो भी लोग जिनसे बात करके आपको स्ट्रेस फील होता है या आपको डिमोटिवेशन फील होता है, आप प्लीज उनसे दूर रहें। आप वो चीजें करें जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबी है आप उसको फॉलो कीजिए। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप गाने सुनिए, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप वो चीज करिए, रेस्ट करिए। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी ऐसे लोग से बात नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज्यादा कठिन होती है, तुम इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी या तुमसे ये होगा ही नहीं। इस तरीके के लोगों से की बातें आपको सुननी नहीं है, उनसे आपको दूर रहना, उनके टच में नहीं रहना है। क्योंकि देखिए हमारे अंदर, सबके अंदर स्ट्रेंथ होती है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखेंगी तो 100% आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अच्छा खासा पूरी नींद लेनी है और आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। देखिए रेस्ट आपको जरूर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया आपको घर के काम करने हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम रेस्ट भी लेना है। जो पूरी 7 से 8 घंटे की नींद होती है रात की, आपको वो नींद लेनी है। बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम इस टाइम पे मुझे नींद ही नहीं आती है, प्रेगनेंसी में तो वैसे भी नींद नहीं आती है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप पूरे दिन आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे तो आपको रात में नींद जरूर से जरूर आएगी। इसके साथ ही नींद आने के लिए आपको रात में गुनगुना दूध पी करके सोना है, उससे अच्छी नींद आती है, उससे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, जिससे कि हमको नींद आती है। इसके साथ ही ये तो मेन पॉइंट्स हो गए, इसके साथ ही कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी। देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको डिलीवरी से पहले आपको अपना हॉस्पिटल जरूर कंफर्म कर लेना है, आपको जरूर चेक कर लेना है किस हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी करानी है, उस हॉस्पिटल का बैकग्राउंड कैसा है, उस हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी ज्यादा तो नहीं होती। क्योंकि देखिए जब आपने अपना मन बना लिया नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो अब आपकी कहीं किसी कंडीशन की वजह से सी सेक्शन या ऐसे ही किसी बहाने से सी सेक्शन ना कर दिया जाए। इसलिए आप हॉस्पिटल का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लीजिए, हॉस्पिटल के बारे में पता कर लीजिए। इसके साथ ही आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप उनका बैकग्राउंड भी चेक कर लीजिए। मैं सारे डॉक्टर्स के बारे में ये चीज नहीं कह रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आजकल देखिए सी सेक्शन में अच्छा खासा पैसा बनता है तो सी सेक्शन डिलीवरी कर देती है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तब भी। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी के रेट इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, मैं सारे डॉक्टर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर्स पे हमें हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी सी सेक्शन हमारा कर देते हैं। तो आप देखिए आपके आसपास कोई महिला हो जिसका डिलीवरी हुई हो या जिसके बच्चा हो पहले से, आप उनसे बात कर सकती हैं, उस डॉक्टर का बैकग्राउंड आप चेक कर सकती हैं कि उन्होंने कितनी नॉर्मल डिलीवरी कराई है, कितनी सी सेक्शन डिलीवरी कराई है। क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी एक ऐसी डिलीवरी है जो तब होनी चाहिए जब माँ या बच्चे की जान पर किसी तरीके का खतरा है। इसके अलावा हमें, एक डॉक्टर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसके साथ ही हमें भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ महिलाएं भी होती हैं जो दर्द ना सहना पड़े जिसकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरी करवा लेती हैं। तो देखिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप उस दर्द को सह सकती हैं। आपको शुरुआत से ही अपनी बॉडी को लेबर पेन के लिए तैयार करना है, आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत बरकरार रखनी है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।